शुरुआत करते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम तरुण ग्रोवर है और आज की क्लास के अंदर हम बात करने जा रहे हैं प्रेपोजिशन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में। अभी जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आप तभी पढ़िएगा इसे जब आपने कॉन्सेप्ट वाली क्लास पहले पढ़ ली हो। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो सेशन आपने देख लिया है। इससे पहले मैंने प्रेपोजिशन का कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ा दिया है। उसके अंदर मैंने वर्ड्स विद फिक्स्ड प्रेपोजिशन, वर्ड्स विद डिफरेंट प्रेपोजिशन, वर्ड्स विद नो प्रेपोजिशन और कुछ एकेडमिक प्रेपोजिशन जिसमें आपको बेसिक डिफरेंस जानने होते हैं वर्ड्स के बीच में, वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो पहले उस सेशन को देख लीजिएगा, उसी के बाद ये प्रैक्टिस सेशन को कंटिन्यू कीजिएगा। प्रेपोजिशन के अलावा भी मैंने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं, तो आप चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ कंप्लीट कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, कंप्लीट कोर्स ऑन इंग्लिश, ध्यान रखिएगा। उसके अंदर वीडियो 1 से देखना शुरू कर दीजिए उसे सीक्वेंस में, क्योंकि लैंग्वेज को सीक्वेंस में आप जितना सीखेंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है जी। रैंडमली कोई वीडियो देखेंगे तो आपको दिक्कत होगी, समझने में थोड़ा इशू आएगा, और जिस तरीके से मैं समझाता हूँ तो बीच में जो कॉन्सेप्ट्स है आपके लिए थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाएंगे। तो आप चाहते हैं कि आपको एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से समझ में आए, बेसिक से हाई लेवल तक आप सारी चीजों को कवर कर लें, तो आपको रैंडमली नहीं देखना है, आपको सीक्वेंस में देखना है डे 1 से। बेसिक वाली वीडियो है, बेसिक वाली वीडियो से देखना आपने शुरू करना है। पहली वीडियो बेसिक वाली है, उसके बाद चैप्टर्स की शुरुआत हो रखी है। ठीक है जी। चलिए जी, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चंस हैं। वीडियो को एक बार फटाफट पॉज कर लीजिए और इनको एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा। जानने की कोशिश करते हैं। The poet describes about the beauty of a landscape in a very attractive way। याद करो, मैंने कहा था कि describe एक ऐसा वर्ड होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके बाद कोई भी preposition नहीं आती है और मोस्ट ऑफ द टाइम about लिख के दिया जाता है। about क्या कोई भी preposition नहीं आती है, लेकिन about देखने में, सुनने में, जचने में अच्छा लगता है, इसलिए about हमें लिख के दे देते हैं, जबकि वो गलत होता है। वो क्या, कोई भी preposition describe के बाद नहीं आती है। सिंपल बोला जाता है द poet describes the beauty of a landscape। ठीक है जी। चलें, The Constitution of India comprises of 3 wings: the legislature, the judiciary, the executive, and each is independent in its own way। तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि कंप्राइज के बाद हम किसका यूज नहीं करते थे, ऑफ का। रीजन बीइंग, इसका मतलब ही होता था कंसिस्ट ऑफ। क्या होता था, कंसिस्ट ऑफ। इसके अंदर ऑफ पहले से ही होता था, इसलिए इसके बाद ऑफ नहीं आया। He suggested me many ways of manipulating the situation in right order, in the right order। suggest हो गया, report हो गया, say हो गया, इन सब के बाद हम to का यूज करते थे, है ना। ये सब के सब आपकी intransitive verb हैं, अपने बाद डायरेक्ट नाउन प्रोनाउन नहीं ले सकती हैं। तो अगर ऐसे याद नहीं हो रहा था तो वर्ड से याद कर लेते। He reported to me होता है, he suggested to me होता है, he proposed to me होता है, he said to me होता है। ठीक है, चलें। When I got some leisure, leisure मतलब फ्री टाइम की बात हो रही है, then I went at his house। go, went, gone की जब हम बात करते हैं तो to a place होता है, I went to his house। क्लियर। चलें, the plan was to go to the cinema। वही अभी जो हम बात कर रहे थे कि go to होना चाहिए, go for नहीं होना चाहिए। हालांकि go for भी होता है, go for हम तब यूज करते हैं जब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की बात करें। जैसे मैंने कहा I went for a walk, I went for a talk। अब ये टॉक और वॉक कोई फिजिकल जगह नहीं है। जब फिजिकल जगह की बात हो रही हो, फिजिकल प्लेस की बात हो रही है, तो उस केस में गो टू होता है। गोइंग टू लंदन, गोइंग टू शिमला, गोइंग टू द सिनेमा। सिनेमा मतलब थिएटर में जा रहा हूँ मूवी देखने के लिए। लेकिन मैंने कहा गोइंग फॉर अ वॉक, गोइंग फॉर अ टॉक, ये फॉर अ वॉक, फॉर अ टॉक, ये कोई फिजिकल चीज नहीं है ना, ये कोई फिजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। क्लियर है। तो इसलिए हम यहाँ पे फॉर यूज करेंगे। यहाँ पे तो टू आएगा क्योंकि सिनेमा फिजिकल जगह है। चलिए, वीडियो को फटाफट पॉज करेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मुझे बताएंगे इसके अंदर क्या मिस्टेक है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सॉल्व कर लिया होगा। आज ये जानने की कोशिश करते हैं। द स्टूडेंट्स जंप सडनली इन द रिवर नहीं होगा, इनटू द रिवर होगा। आप लोग जानते हैं मोशन के लिए हम इनटू का यूज करते हैं और स्टैटिक चीज को बताने के लिए हम इनका यूज करते हैं, बताई हुई चीज है। द कैट जंप्ड अबव कैसे होगा, फिर वही वाली बात, ऑन और ऑन टू में डिफरेंस समझाया था। टेबल के ऊपर जंप किया तो मोशन हुआ, किसी चीज के ऊपर और मोशन हो रहा है, तो ऑन टू है ना, ऑन टू आएगा वहां पे। आई वेंट टू हिज होम इन ऑर्डर टू टेक सम मनी एज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस। आई वेंट टू हिज होम, सही है। वैसे तो याद करो कि होम के पहले टू नहीं आता था, लेकिन जब होम के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते थे उस केस में टू सही होता था। इस सेंटेंस में नो एरर है। आई वेंट टू हिज होम इन ऑर्डर टू टेक सम मनी एज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस।
कमांडर ऑर्डर्ड टू द सोल्जर्स, ऑर्डर आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है। ही ऑर्डर्ड टू मी नहीं, ही ऑर्डर्ड मी। ही रिक्वेस्टेड टू मी नहीं, ही रिक्वेस्टेड मी। ही एडवाइज्ड टू मी नहीं, ही एडवाइज्ड मी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। द मिनिस्टर एंड सम ऑफ हिज कलीग्स वर इनवाइटेड फॉर द चैरिटी शो। आपको कहीं पे भी किसी भी इंसान को इनवाइट करना है तो इनवाइटेड टू द प्लेस होता है ना। गो टू अ प्लेस, कम टू अ प्लेस, इनवाइट टू अ प्लेस। प्लेस के लिए फॉर यूज नहीं करते, इनवाइटेड फॉर द चैरिटी ना, इनवाइटेड टू द चैरिटी शो। क्लियर? चलिए फटाफट इनको उड़ाइए इन क्वेश्चंस को। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चन है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपको याद हो जाएंगे। जो हमने प्रेपोजिशन कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो कॉन्सेप्ट में जितनी भी चीजें हमने पढ़ी थी, आपको प्रैक्टिस करते करते इतनी सारी चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। आप कहेंगे सर ये तो बहुत जबरदस्त चीज है, और आप खुद देखिएगा ना, अभी आप उस टाइम पजल हो रहे थे कि सर इनको कैसे याद करेंगे, क्या करें, कैसे मैनेज करें। अब देखिएगा आप इसे, नन सो हिम, अभी इसमें मिसलेनियस चीजें भी आती रहेंगी, तो वो मैं साथ साथ सिखाता रहूंगा। एक्स्ट्रा कोई बात हो तो उसे नोट्स में साइड में लिख लीजिएगा। क्लियर है? क्योंकि नोट्स बनाने के लिए मैंने आपको कहा था, अब आप नहीं बना रहे हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी है ना। नन सो हिम वर्दी फॉर द रिवॉर्ड। वर्दी एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन आती है ऑफ, ठीक है। तो नन सो हिम वर्दी ऑफ द रिवॉर्ड ही रिसीव्ड। कोई उसको लायक नहीं समझता जो अवार्ड उसने रिसीव किया है। एक्सेप्ट ही एंड पॉसिबली आवर मदर, ऑल अदर्स हैव अग्रीड टू कम बैक सून। एक्सेप्ट आपका प्रेपोजिशन होता है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। तो एक्सेप्ट हिम एंड पॉसिबली आवर मदर, ऑल अदर्स हैव अग्रीड टू कम बैक सून, ठीक है। चले, ये हैव अग्रीड आपकी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है, इसका सब्जेक्ट ये ऑल अदर्स है, इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब है। यहां पे ये प्रेपोजिशन था तो ऑब्जेक्टिव केस चाहिए था, ही सब्जेक्टिव केस था। द स्मगलर यील्डेड टू द टेम्पटेशन होता है, यील्ड का मतलब गिव अप करना होता है। यील्ड के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है प्रोड्यूस करना, ठीक है, जैसे फसलों में, क्रॉप्स में हम यूज करते हैं यील्ड करना, प्रोड्यूस करना। एक होता है यील्ड का मतलब गिव अप करना। जैसे आपने टॉम एंड जेरी देखा है, सबने ही देखा होगा, है ना। तो टॉम एंड जेरी में क्या होता है कि वो दोनों इतना लड़ते हैं तो कभी कभी जो जेरी होता है वो टॉम को इस हद तक इरिटेट कर देता है, इस हद तक परेशान कर देता है कि वो ऐसे टूटे फूटे बर्तनों में गिर जाता है टॉम, और फिर टूटे फूटे बर्तनों से ऐसे सफेद कलर की झंडी निकालता है। मतलब कि उसने हार मान ली है, उसने यील्ड कर लिया है, ठीक है। तो यील्ड का मतलब गिव अप करना। तो यील्डेड टू द टेम्पटेशन मतलब आपके सामने जो चीज आपको लुभा रही है आपने गिव अप कर दी। आपने कहा कि आप बिस्किट नहीं खाएंगे, आपने कहा कि आप आइसक्रीम नहीं खाएंगे, आपने कहा कि आप शुगर नहीं खाएंगे, लेकिन आपको खाने का मन किया, ये टेम्पटेशन हो रही है, और आपने फिर का सोचा आज खा ही लेते हैं यार, है ना। तो यील्ड टू द टेम्पटेशन होता है, गिव अप कर दिया, चल छोड़ यार, आज कर लेते हैं, कल से कसम है, सबकी कसमें खा लेते हैं, है ना। जितने भी आपके प्रिय हैं सबकी कसम खा के, और फिर 2 दिन बाद फिर वो कसमें टूट जाती है, अब पक्की वाली कसम खा रहा तेरा भाई, अब की बार नहीं करूंगा, फिर भी कर देते हैं। यस और नो? चलिए, तो यील्ड टू द टेम्पटेशन होता है। क्लियर? सॉरी आई कैन नॉट ड्रिंक दिस टी, देयर इज टू मेनी शुगर। टू मेनी शुगर नहीं होता, टू मच शुगर होता है, अनकाउंटेबल, आप लोग जानते हैं। ड्यूरिंग द फाइनल मिनट्स ऑफ स्पीच द स्पीकर रिक्वेस्टेड टू द, रिक्वेस्ट के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं, रिक्वेस्टेड द ऑडियंस, ऑर्डर्ड द ऑडियंस, मतलब रिक्वेस्ट ऑर्डर एडवाइस के बाद कोई प्रेपो नहीं आता है। चलिए फटाफट इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, मुझे बताइए कि इनके अंदर क्या पर्टिकुलर मिस्टेक्स हैं। देखें, चलिए, द स्टूडेंट्स रिपीटेड द लेसन, वर्ड बाय वर्ड कोई टर्म नहीं होती, वर्ड फॉर वर्ड होता है हमेशा, ना ही वर्ड टू वर्ड होता है, ना ही वर्ड बाय वर्ड होता है। ये बात मैंने आपको मेरे ख्याल से नाउन वाली क्लास में कही थी कि वर्ड फॉर वर्ड होता है, वर्ड बाय वर्ड कुछ नहीं होता है। द लैंडस्केप ऑफ कश्मीर इज बाय फार मोर एनचेंटिंग ऑफ ऑल, सबसे खूबसूरत है, सबसे अट्रैक्टिव है। तो ऑल की बात की है ना, तो मोस्ट एनचेंटिंग ऑफ ऑल आना चाहिए। क्लियर? The widely publicized detergent is not much different than the one which I have been using. Different के साथ from preposition आप लोग fixed use करेंगे, different from, ठीक है। The principal forbade us not to use the entire central hole. Forbade जो है ये forbid की form है, FORBID, forbid, forbade, forbidden, forbid, forbade, forbidden, इसका मतलब मना करना। ये अपने आप में ही एक नेगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है। तो अगर ये नेगेटिव वर्ड है तो इसके बाद हम नोट का यूज नहीं करते, सिंपल बोलेंगे द प्रिंसिपल फॉरबेड अस टू यूज द एंटायर सेंट्रल होल, की नहीं हम यूज कर सकते।
That Brutus, who was his trusted friend, had attacked on him, caused heartbreak to Julius Caesar. अटैक के बाद याद करो, आपको कोई प्रेपोजिशन नहीं आती थी, सीधा अटैक समबडी विद समथिंग हो सकता था, लेकिन अटैक के डायरेक्ट बाद कोई प्रेपो नहीं आती थी। चलें जी, चलिए जी, इन क्वेश्चंस को फटाफट कर देंगे। उम्मीद करता हूं सॉल्व कर लिया होगा। आ जाइए। राणा प्रताप वॉज ब्लाइंड विद वन आई। याद करो, ब्लाइंड के साथ इन भी मैं लिख देता हूं। याद आ रहा है कुछ? ब्लाइंड इन भी होता था, ब्लाइंड विद भी होता था, ब्लाइंड टू भी होता था। एक आंख से, बाई आंख से, दाई आंख से प्यार में अंधा या काना होना, याद है? दोनों आंख से अंधा होना, अपने बच्चों की या किसी भी इंसान की गलती को नजरअंदाज करना, तो ब्लाइंड टू आता था। क्लियर है? यहाँ पे एक आंख की बात हो रही है तो ब्लाइंड इन आना चाहिए। ठीक है। आई वॉज शॉक टू हेयर दैट हिज फादर डाइड। याद करो, डाई वाले केस सारे के सारे मैं याद दिलाता हूँ ना आपको। डाई ऑफ था, डाई फ्रॉम था, डाई इन था, और हमारा एक और था डाई ऑफ, डाई फ्रॉम, डाई इन और डाई फोर था मेरे ख्याल से, है ना। किसी बीमारी से मरना, बीमारी के अलावा जितनी भी छुटकी पुटकी चीजें हैं, जैसे कि ज्यादा पीने से, ज्यादा खाने से, फूड पॉइजनिंग से, ड्रिंकिंग से, हंगर से, इन सब के लिए फ्रॉम आता था। युद्ध या दुर्घटना में मरना तो इन आता था। देश या विश्वास के लिए मरना तो फोर आता था। तो बेसिकली यहाँ पे बात की है एक्सीडेंट की, तो युद्ध या दुर्घटना की बात हो रही है ना। तो डाई इन एन एक्सीडेंट। ठीक है। आई वॉज शॉक टू हेयर दैट हिज फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट। क्लियर? चलें। His father brought sweets and distributed them, बांट दिए, between his 5 children, 5 बेटों के बीच में बांटे हैं ना, तो among आना चाहिए, between कैसे आ जाएगा? Yes or no? पक्का? The top ranking candidates will be appointed in, appointed for होता है, appointed for senior jobs in good companies। ठीक है, पक्का? The top ranking candidates will be appointed for senior job appointed। मैं इसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ, एक बार इसको ना मेक श्योर कर लेंगे, अपॉइंट 2 होता है या अपॉइंट 4 होता है, मेरे माइंड से हल्का सा स्लिप हो रहा है, तो मैं गलत नहीं बताना चाहूंगा आपको, मैं हल्का सा अभी यहाँ पे डाउटफुल हूँ, तो अभी इसको मार्क कर लेंगे। एक बार मैं इसका देख के ना आपको डिस्क्रिप्शन में, कॉमेंट सेक्शन में पिन करवा दूंगा इसका आंसर। द टॉप रैंकिंग कैंडिडेट्स विल बी अपॉइंटेड फॉर द सीनियर जॉब्स इन गुड कंपनीज। चलो कोई बात नहीं, वैसे तो मैं श्योर हूँ 4 आना चाहिए, लेकिन हल्का हल्का डाउट आ भी रहा है माइंड में, कोई बात नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, मैंने आपको देखो वही वाली बात कही कि ये प्रेपोजिशन, फिक्स्ड प्रेपोजिशन ऐसी चीज होती है कि हमें बार 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 आपको अपनी नजरों के सामने से निकालनी होती है। तो जितनी बार आपकी नजरों के सामने से निकलेंगे उतनी बार ही आपको याद रहेगा, और जब आपने नजरों के सामने से निकालना बंद कर दिया तो आप भूल जाएंगे। तो इसमें आपका दोष नहीं है, आपकी गलती नहीं है कि आप भूल गए हैं, क्योंकि हम रिवाइज नहीं कर रहे हैं उसको। तो ऐसे ही मैं काफी टाइम बाद ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, तो मेरे माइंड से हल्का सा स्किप हो गया ये वाला। तो क्यों स्किप हो गया? क्योंकि काफी टाइम बाद कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को। यस और नो? तो मैं पॉइंट आपको वही कन्वे करना चाह रहा हूँ कि चीजें हमें तभी याद रहती हैं जब बार बार हमारी नजरों के सामने से निकले। यस और नो? और नजरों के सामने से कब निकलेंगी? जब उसे हम रिवाइज करेंगे। देखो, आप लोगों को तो एग्जामिनेशन देना है ना, मुझे तो एग्जामिनेशन नहीं देना है ना, तो मैं एक आधी चीज भूल भी जाऊंगा तो चल जाएगा, मैं देख के भी बता दूंगा, हाँ कि ना। लेकिन आपको मुझसे ज्यादा डबल दुगनी तिगनी मेहनत करनी है, हाँ कि ना। चलिए जी, आ जाइए। क्योंकि देखो, जो चीज डाउट आ रहा है तो मैं इसे गलत आपको नहीं बता सकता, और मैं कोई भगवान नहीं हो गया हूँ कि कोई चीज मुझे हमेशा ही स्ट्राइक कर जाएगी, एक आधी बार नहीं भी करती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इंसान है आफ्टर ऑल, कोई देवता थोड़ी है। माई नीस हैज बिन मैरिड विद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है ये, इसको बिल्कुल प्यार से समझेंगे ये क्या है। ठीक है। एक्चुअल में जो मैरी होता है ना, मैरी, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि मैरी के साथ ना कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है, ना ही विद आता है ना ही टू आता है। जब मैरी का यूज हम एक्टिव वॉइस में करते हैं, जब मैरी का यूज हम एक्टिव वॉइस में करते हैं तो मैरी के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है। लेकिन जैसे ही मैरी का यूज हम पैसिव वॉइस में करते हैं, किस में करते हैं? पैसिव वॉइस में, तो हम टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। क्लियर है? मैरी के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आता है जब मैरी एक्टिव वॉइस में यूज हो। मैरी के साथ सिर्फ और सिर्फ टू प्रेपोजिशन यूज करते हैं जब पैसिव वॉइस में यूज करते हैं। सर मैं कैसे पहचानूंगा कब एक्टिव लिखा हुआ कब पैसिव? सिंपल सी बात है, पैसिव का मतलब होता है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसी भी सेंटेंस में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक साथ आई हुई है तो वो पैसिव है। एग्जाम्पल दूं मैं आपको, सिंपल एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल।
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा कोई बात नहीं, यहां लिख के बता देता हूं, ठीक है। बहुत सिंपल एग्जांपल है। मैंने कहा राहुल, बिल्कुल प्यार से, राहुल मैरिड, राहुल मैरिड विद या फिर टू सोनाली, राहुल मैरिड विद या फिर टू सोनाली। तो अब मुझे बताएंगे क्या आना चाहिए। आपने देखा मैरिड लिखा हुआ है सिर्फ, ये पैसिव वॉइस नहीं है, ये एक्टिव है। अगर ये पैसिव होता तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता। बी का मतलब सिर्फ बी नहीं होता, मैंने आपको पढ़ाया हुआ। बी का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, बहुत सारी चीजें हैं। इनमें से कोई भी शब्द नहीं लिखा हुआ बी की फॉर्म का, और ना ही थर्ड फॉर्म है। डायरेक्ट सेकंड फॉर्म आता है सब्जेक्ट के बाद, तो थर्ड फॉर्म तो आता ही नहीं है। तो ये एक्टिव में लिखा हुआ है, एक्टिव में तो कोई प्रेपो नहीं आएगा। राहुल मैरिड सोनाली। लेकिन वहीं पे अगर मैं सेंटेंस को ऐसे लिख दूं कि सोनाली वॉज मैरिड, सोनाली वॉज मैरिड, और फिर मैंने कहा टू या फिर विद राहुल। अब आप देखेंगे ये सेंटेंस पैसिव में है। कैसे? देखो ये रहा बी, बी का मतलब क्या होता था? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये सब बी की फॉर्म्स होती हैं। बी और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पैसिव हो गया ना, पैसिव हो गया तो सिर्फ और सिर्फ क्या यूज होना चाहिए? सोनाली वॉज मैरिड टू राहुल। समझ में आया? तो ऐसे अगर मैं सेंटेंस को देखूं, माई नीस हैज बीन मैरिड विद, मेरी नीस की शादी की गई किसके? रिचेस्ट मैन ऑफ द टाउन, उसके साथ। तो देखना ये रही बी की फॉर्म, ये रही थर्ड फॉर्म। तो पैसिव हो ना, पैसिव हो तो सिर्फ और सिर्फ टू आना चाहिए। ध्यान रखिएगा, बेहद 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। माई नीस हैज बीन मैरिड टू द रिचेस्ट मैन ऑफ द टाउन। चले आगे, पक्का 100%। चलिए जी, और देखते हैं जी। एक बार स्लाइड को देखिए, फटाफट देखिए और मुझे बताइए। कर लिया? चले आ जाओ जी। एज द मीटिंग वॉज अबाउट टू एंड ही इंसिस्टेड। ध्यान रखिएगा, इंसिस्ट के साथ हमारी जो फिक्स प्रेपोजिशन आती है वो ओन आती है। और जब कभी भी आपको प्रेपोजिशन लिखाई दे उसके बाद वर्ब लिखे दिखाई दे, तो वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में होती है, उसे हम जेरेंड कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आगे चल के इसे हम पढ़ेंगे। एज द मीटिंग वॉज अबाउट टू एंड ही इंसिस्टेड ऑन आस्किंग सेवरल क्वेश्चन। इंसिस्ट का मतलब जोर डालना किसी चीज पे। इंसिस्ट के साथ ऑन प्रेपोजिशन फिक्स आती है, और जब प्रेपोजिशन आए उसके बाद वर्ब आ जाए तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में रहती है। ये नाउन का काम करती है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन होते हैं ना, इसे हम जेरेंट कहते हैं। चलिए, आवर मैथमेटिक्स टीचर पुट आवर मैथमेटिक्स टीचर ऑफन एम्फेसाइजेस। एम्फेसाइजेस के बाद क्या नहीं आता था? ऑन नहीं आता था, याद करो। लेकिन एम्फेसिस के बाद आता था इसका जो नाउन वाला फॉर्म होता था, ठीक है। माई आंसर इज डिफरेंट देन नहीं, डिफरेंट फ्रॉम योर्स आना चाहिए। द मैनेजमेंट डिड नॉट सेलेक्ट हिम एज ही वॉज नॉट एलिजिबल टू द पोस्ट। या एलिजिबल फॉर समथिंग होता है, टू नहीं, एलिजिबल फॉर समथिंग होता है, ठीक है। द मैनेजमेंट डिड नॉट सेलेक्ट हिम एज ही वॉज नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट, ठीक है। बिसाइड चॉकलेट्स दे ऑल्सो बोट मैनी टॉयज फॉर चाइल्ड। चॉकलेट्स के साथ साथ वो टॉयज भी लेके आए, मतलब चॉकलेट्स तो लाए टॉयज भी लाए। तो एक्स्ट्रा वाला सेंस देना, याद करो बिसाइड और बिसाइड्स के बीच में डिफरेंस बताया था मैंने। कहा था अगर एक्स्ट्रा वाला सेंस देना है तो एक्स्ट्रा एस भी लगाएंगे। बिसाइड्स चॉकलेट्स दे ऑल्सो बोट मैनी टॉयज फॉर द चाइल्ड। उम्मीद करता हूं पॉइंट मेरा समझ में आ गया होगा। फटाफट वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बताएंगे। द टीचर वॉज प्लीज्ड एट संजय। द टीचर वॉज प्लीज्ड एट, प्लीज्ड विद होता है, किसी चीज के साथ आप खुश हैं, किसी इंसान के साथ आप सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं, है ना। तो टीचर वॉज प्लीज्ड विद संजय। द अर्थ विल लिव इन इज एनवेलप्ड ऑन ऑल साइड्स बाय एयर। एनवेलप्ड विद होता है, ये बहुत कॉमन सा है। एनवेलप के साथ विद प्रेपोजिशन हम फिक्स यूज करते हैं। द अर्थ विल लिव इन इज एनवेलप्ड विद, घिरी हुई है, ऑल साइड्स बाय एयर, हवा से। It was apparent for everyone present that if the patient did not receive medical attention fast, he would die. तो apparent के साथ हम to preposition का use करते हैं। It was apparent to everyone. It was apparent to everyone present that. ठीक है, चलो। रमन डेवलप्ड हैबिट ऑफ समथिंग होता है, किसी चीज की हैबिट। रमन डेवलप्ड द हैबिट ऑफ स्लीपिंग लेट व्हेन ही वाज स्टेइंग इन द हॉस्टल। उसने उस चीज की आदत को डेवलप कर लिया। देखो ऑफ आया ना, देखो उसके बाद जो वर्ब आई आईएनजी वाली फॉर्म में आई। प्रेपो के बाद जो वर्ब आएगी वो आईएनजी वाली फॉर्म में होगी। द कैप्टन एंड हिज वाइफ वर इनवाइटेड फॉर द कल्चरल फंक्शन, नहीं, टू द कल्चरल फंक्शन एट माई होम। समझ में आया? चलें जी आगे। चलिए जी, फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, उड़ा दीजिए इनको, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है सारे के सारे।
बोलेंगे क्या है? चल, पीपल हु आर अवर्स विद हार्ड वर्क जनरली डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। आ जाइए यहां देखते हैं। पीपल हु आर अवर्स विद, अवर्स के साथ हम टू यूज करते हैं। अवर्स टू हार्ड वर्क मतलब अवर्स टू ही समझ लीजिए, कोई चीज आप नापसंद करते हैं, आपको अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। यू आर अवर्स टू डू दैट थिंग, ठीक है। तो पीपल हु आर अवर्स टू हार्ड वर्क, अवर्स टू समथिंग का मतलब आपको वो चीज पसंद नहीं है। तो हार्ड वर्क जिसको पसंद नहीं है जनरली डू नॉट सक्सीड इन लाइफ, उनको कामयाबी नहीं मिलती है। तो फिक्स प्रेपोजिशन है ये। विशाल इज 1 ईयर जूनियर टू मदन होता है, या मदान जो भी लिखा हुआ है, जूनियर टू सीनियर टू। इंडिया इज इन नो वे इंफीरियर टू होता है, इंफीरियर टू द यूएसए इन द फर्टिलिटी ऑफ सोइल एंड इन द रिचनेस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। नन सो हिम वर्दी ऑफ द रिवॉर्ड होता है, बहुत कॉमन सी चीज है, आप लोग जानते हैं। द मिनिस्टर एंड सम ऑफ हिज कलीग्स वर इनवाइटेड, फिर से वही वाली बात, टू दी चैरिटी शो स्टेज्ड बाय द धवन कॉलेज, बहुत कॉमन सा था। देखो एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है ना, तो उससे क्या है कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अभी तो और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे कि स्लाइड को देखिए, पोज कीजिए फटाफट। चलिए, उम्मीद करता हूं कर लिया होगा। द शॉपकीपर डील्स विद ग्रेन, किसी चीज में व्यापार करना डील इन होता था। याद करो मैंने आपको दो बताए थे, एक डील विद बताया था और एक डील इन बताया था ना। किसी के साथ निपटना, किसी प्रॉब्लम या समस्या से निपटना तो हम बोलते थे डील विद, है ना। किसी चीज में व्यापार करना तो डील इन बोलते थे। किसी के साथ निपटना तो डील विद, किसी चीज में व्यापार करना तो डील इन। यहाँ पे ग्रेन में व्यापार करने की बात हो रही है। बट डिड नॉट डील ऑनेस्टली विद मी, किसी इंसान की जब बात की हमने तो विद लगाया, जब किसी चीज में व्यापार करने की बात की तो इन लगाया। कंप्लेन वाला याद है आपको? कंप्लेन अगेंस्ट होता था, नहीं नहीं नहीं, मैं समझाता हूं आपको, एक सेकेंड। एक कंप्लेन टू होता था, एक अगेंस्ट होता था, और एक अबाउट ही होता था ना, अबाउट या ऑफ होता था, हाँ जी। तो कंप्लेन टू किसी से शिकायत करना, किसी की शिकायत करना, और किसी के बारे में शिकायत करना। तो मैंने कंप्लेन की किसकी? मजिस्ट्रेट की या उसको की? मजिस्ट्रेट को कंप्लेन की, किसकी? अनुज की कंप्लेंट की, किस बारे में की? उसके मिसकंडक्ट के बारे में की, है ना। वो जो लापरवाह है या उसका जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है, बेपरवाह है वो, ठीक है। बेपरवाह से एक गाना याद आ गया, इश्क बेपरवाह। सुना है आपने? बिलाल सईद का, काफी पुराना सॉन्ग है, अपने टाइम पर जब चला था बहुत बहुत पॉपुलर हुआ था, इश्क बेपरवाह। चलो जी, खैर आ जाइए, गानों की बात बाद में करेंगे, क्या करें जी, आ जाओ। 43 है, ही वॉज शॉक्ड टू हेयर दैट हर मदर डाइड ऑफ, फिर से ये रिपीट हो गया बेटा, डाइड इन आना चाहिए। आई हैव बिन आई हैव बिन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम फ्रॉम फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, गलत हो गया ना, गलत है इसका। यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए? फॉर अ लॉन्ग टाइम आना चाहिए। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस यूज करते हैं। बिसाइड्स चॉकलेट, चॉकलेट के साथ साथ वो बैलून्स भी लेके आए चाइल्ड के लिए, ठीक है। और देखते हैं, फटाफट पोज कीजिए, क्वेश्चंस को कीजिए, सॉल्व कीजिए। चलिए, कर लिए आपने, आ जाइए। ही कैन नॉट प्रिवेंट मी, प्रिवेंट के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन है फ्रॉम। प्रिवेंट के साथ फिक्स, प्रिवेंट हो गया, एब्सटेन हो गया, रिफ्रेन हो गया, इन सब के साथ फ्रॉम। प्रेपोजिशन आई है तो उसके बाद जो वर्ब आई है बेटा आईएनजी वाली फॉर्म में आएगी। ही कैन नॉट प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग देयर, ठीक है। व्हेन द पुलिस एक्यूज्ड हिम विद थेफ्ट, विद नहीं ऑफ थेफ्ट होता है। एक्यूज ऑफ समथिंग, है ना, एक्यूज्ड ऑफ समथिंग। ही इज इनोसेंट ऑफ समथिंग, इनोसेंट ऑफ क्राइम, एक्यूज्ड ऑफ क्राइम। क्लियर है? पक्का? When the police accused him of theft, nobody believed them as he was well known for his honesty. In the past, people traveled by foot, नहीं होता, on foot होता है। by car, by bus तो हो सकता है, लेकिन पैदल चलने के लिए on foot हम यूज करते हैं। His new proposal seems hardly different than, नहीं, different from होता है, आप पढ़ चुके हैं 1000 बार, अब आप भूलेंगे नहीं। The teacher was happy when he entered the class which comprised of, कैसे हो सकता है? which comprised 100 students। समझ में आया? चले आगे, फटाफट फटाफट जल्दी से पोज कीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपने इन्हें सॉल्व कर लिया होगा। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी ऑफ द सैटेलाइट्स टू सी, लिसन एंड कम्युनिकेट हैज मेड देम इंट्रीगल विद मॉडर्न वॉरफेयर एंड न्यूक्लियर वॉर स्ट्रैटेजीज इन पर्टिकुलर। तो इंट्रीगल एक वर्ड है जिसका मतलब होता है उसी का पार्ट, तो उसके लिए हम इंट्रीगल टू बोलते हैं। कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है सैटेलाइट्स की, कैसी एबिलिटी?
देखने की, सुनने की और कम्युनिकेट करने की, हैज मेड देम इंट्रीगल टू, है ना। तो ये सारी एबिलिटीज ने, देखने की, सुनने की और कम्युनिकेट करने की ये सारी एबिलिटीज ने सैटेलाइट्स को इंट्रीगल कर दिया है मॉडर्न वॉरफेयर में और न्यूक्लियर वॉर स्ट्रैटेजीज में। मतलब इंट्रीगल मतलब इंपॉर्टेंट भाग बना दिया है। मैं दोबारा समझा देता हूं कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है सैटेलाइट्स की, कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी? देखने की, सुनने की और कम्युनिकेट करने की। तो ये एबिलिटी ने सैटेलाइट्स को इंपॉर्टेंट पार्ट बना दिया है वॉरफेयर का और वॉर स्ट्रैटेजीज का। तो इंट्रीगल टू होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट बनाना इंट्रीगल टू समथिंग होता है। क्लियर? दैट मैन इज फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट होता है। His teacher ordered him to write in ink होता है, with a pen होता है, लेकिन अगर इंक की बात करें तो in ink बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। His teacher ordered him to write in ink. ink का मतलब ये नहीं है कि शाही खिंडाई और बस लिखना उस पर शुरू कर दिया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। in ink का मतलब भी पेन से लिखना ही होता है। क्लियर? He was shocked at the news होता है। You should abstain from होता है, refrain from, abstain from, prevent from, दूर रहना, है ना। चलिए पॉज करेंगे वीडियो को, फटाफट सॉल्व करेंगे। 56 है, डेड बॉडी इज डिवॉइड ऑफ सेंस होता है। डिवॉइड मतलब लैक होता है, लैक कमी है, ठीक है। तो जो मृत शरीर होता है उसके अंदर सेंस कहाँ होती है? कॉन्शियसनेस थोड़ी होती है ना। ही इज जेलस ऑफ मी होता है, किसी चीज से जेलस होना। आपने दो टर्म सुने होंगे, JEALOUS, जेलस, और एक होता है एनवियस। सुना है आपने एनवियस? ये दोनों का मतलब जलन होती है, लेकिन दोनों की जलन में डिफरेंस है, ठीक है। जो जेलस होता है वो हम तब यूज करते हैं जब आपकी कोई चीज किसी के पास है और आप जल रहे हैं कि उसके पास कैसे है। और एनवियस हम तब यूज करते हैं आपकी कोई चीज है ही नहीं, वो दूसरे की है और आप जल रहे हैं कि वो आपकी हो जाए, है ना। इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आपकी कोई चीज किसी के पास है और आपको जलन हो रही है कि वहां कैसे चलेगी, वापस आ जा तो मेरे पास, है ना, तो वो जेलेसी है। आपने कोई चीज किसी को दी भी हुई है और सामने वाला यूज कर रहा है, हॉस्टल में बहुत बार होता है, तो जेलेसी आपको होती है, वापस दे मेरी चीज, ये मेरा पोजीशन है। लेकिन आपकी कोई चीज है ही नहीं, बस उसके पास है। मान लो कोई फोन है यार, उसके पास है, काश मेरा हो जाए, मेरे पास आ जाए, तो एनवियस, ठीक है। चले, तो वी मस्ट कॉन्फॉर्म टू होता है। कॉन्फॉर्म टू का मतलब होता है फॉलो करना रूल्स एंड रेगुलेशन को। 3-4 मैं बता देता हूं क्या क्या होता है। कॉन्फॉर्म टू, अबाइड बाय, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लाई विद, दिख रहा है क्या? कहीं मैं छुप तो नहीं गया इसके पीछे? मतलब ये मेरे पीछे तो नहीं छुप गया। कॉन्फॉर्म टू, अबाइड बाय, कंप्लाई विद। एक और होता है एडहेयर टू। कहां लिखूं? यहां लिख देता हूं, ADHERE, एडहेयर टू। इन सब का मतलब सेम होता है, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना। सिंस ही इज इल, ही इज कन्फाइंड टू बेड होता है। कन्फाइंड टू का मतलब सीमित रहना। तो बीमार है तो फिर बेड तक ही वो सीमित है, बेड से नहीं उठ सकता है, यस और नो। कॉन्फॉर्म टू होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डिप्राइव के साथ भी ऑफ यूज करते हैं। डिप्राइव ऑफ का मतलब वंचित होना किसी चीज से। वी वर डिप्राइव्ड ऑफ आवर फ्रीडम। क्लियर है? चलिए जी आगे चलते हैं। अगली स्क्रीन पे क्वेश्चंस आपके सामने। बहुत बार ऐसा होता है कि जो वर्ड्स विद फिक्स्ड प्रिपरेशन होती है कभी कभी माइंड से उतर भी जाती है, तो ऐसा कुछ चक्कर वाली बात नहीं है। आप रिवाइज करते रहेंगे तो आपके जहन में वो आ जाएंगे, है ना। ये क्वेश्चंस मैं काफी टाइम बाद करवा रहा हूँ, अभी कुछ टाइम पहले बैच पढ़ाया था तो वहां करवाए थे। चलो खैर, हालांकि मैंने तो जैसे कई बार पढ़ा लिया तो मुझे तो याद है, एक आधा फिर भी स्किप हो जाता है, जैसे आज अभी हो गया था, है ना। नो वन कैन हिंडर, हिंडर के साथ भी हम फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। हिंडर हो गया, प्रिवेंट हो गया, एब्सटेन हो गया, रिफ्रेन हो गया, ठीक है। नो वन कैन हिंडर हिम फ्रॉम डूइंग दिस, कोई नहीं रोक सकता उसे इस करने से। कंसिस्ट ऑफ होता है। माई ब्रदर हैज ऑर्डर, ऑर्डर के साथ कोई प्रेपो नहीं आती है। ऑर्डर्ड अ न्यू बुक। क्लियर? आई डू नॉट अंडरस्टैंड वाई ही इज सो एंग्री, एंग्री वाला याद दिलाओ मुझे। एंग्री के साथ दो आते थे, एंग्री विद भी होता था और एंग्री एट भी होता था। किसी इंसान से गुस्सा होते थे तो विद लगाते थे, किसी चीज पे भड़कते थे तो एट लगाते थे। यहाँ पे इंसान की बात हो रही है तो बेटा विद आना चाहिए, है ना, हाँ कि ना। आफ्टर ओपनिंग द डोर वी एंटर्ड इनटू, वैसे तो एंटर के बाद इनटू नहीं आता था फिजिकल प्लेस की जब बात करते थे, देखो रूम है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की बात करते थे किसी रिलेशनशिप में, किसी युग में, किसी अग्रीमेंट में, तो वहां इनटू यूज करते थे, है ना। लेकिन यहाँ तो फिजिकल प्लेस की बात हो रही है।
फटाफट पोज करो, वीडियो को करो, सॉल्व करो उनको। ऑन अ हॉलिडे मधु प्रेफर्स रीडिंग, प्रेफर के साथ टू यूज करते हैं ना, प्रेफर्स रीडिंग टू गोइंग आउट विजिटिंग फ्रेंड्स। दे वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर, नहीं बिसाइड ईच अदर, एक दूसरे के बगल में चले ना, अब तो बगल की बात हो रही है, अब एक्स्ट्रा की थोड़ी बात हो रही है। ही सेज दैट ही हैज अ कार बिसाइड्स अ स्कूटर, स्कूटर के साथ साथ उसके पास एक गाड़ी भी है। चलें जी, गाड़ी से मुझे वो वाला वही वाला मीम याद आया था, ये हम है, ये हमारी कार है, ये हमारी पाई हुई है ना, ये हम है, ये हमारा लैपटॉप है, और यहाँ प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस हो रही है। और तुम्हारी मौज हो रही है, कंटेंट मिल रहा है तुम्हें पूरा नहीं, इसलिए पढ़ लिया करो थोड़ा सा, ठीक है। This kind of behavior has been this kind of behavior has not been seen here since last 4 years. ये 4 years period of time है, यहाँ पे 4 आना चाहिए, yes or no, for last 4 years, ठीक है। Vexed का मतलब होता है गुस्सा होना, तो vex और angry के साथ सेम preposition आती है। तो आप देख लो, एंग्री विद होता है तो एंग्री एट होता है, ऐसे ही वेक्स विद भी होगा, वेक्स एट भी होगा। तो पर्सन है बाबू, तो क्या यूज करेंगे, विद यूज करेंगे, इंटेलिजेंट बच्चे हैं। चलें जी आगे, फटाफट पोज करो, पोज करो, कर लिए सोल्व, आ जाओ। आर मैथमेटिक्स टीचर ऑफन एम्फेसाइजेज ऑन, नहीं एम्फेसाइजेज, ठीक है। माई अंकल फ्रिक्वेंटली गोज टू अब्रोड, अब्रोड है जी, होम की तरह यूज होता है जी, तो जैसे होम के पहले डायरेक्ट टू नहीं आता, ऐसे अब्रोड के पहले भी नहीं आता, गोज अब्रोड, ठीक है। आई वेंट अब्रोड, ही वेंट अब्रोड, ध्यान रखिएगा। एक्यूज्ड ऑफ समथिंग होता है, accused of something, accused of murder. The book you have in your hand is different from that table. अरे बोलो हाँ, चलें जी, करो करो, पोज करो। The plan is to go to the cinema होगा, the cinema मतलब थिएटर होता है, ठीक है। Despite के बाद of का यूज नहीं करते हैं। राकेश along with his friends was invited to the party होता है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, अभी नए भी आएंगे, डोंट वरी, जो इंपॉर्टेंट जो कई बार आ चुके हैं वो रिपीट करने जरूरी है। इंस्पाइट ऑफ होता है, हाँ कि ना, या फिर खाली डेस्पाइट यूज करेंगे, ऑप्शन में तो है ही नहीं इंस्पाइट ऑफ, तो खाली डेस्पाइट आर गुड कॉन्टेक्ट, ठीक है। इट वॉज अपेरेंट टू एवरीवन प्रेजेंट दैट इफ द पेशेंट डिड नॉट डाई द मेडिकल अटेंशन, इफ द पेशेंट डिड नॉट रिसीव मेडिकल अटेंशन फास्ट ही वुड डाई। द कमिटी अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट के बाद इनटू नहीं आता, याद करो, है ना। The committee appointed to investigate the sad murder will convene next week to further discuss their strategy. Convene मतलब इंटरफेयर करेंगे, क्लियर, पक्का, 100%। चले, या फिर इकट्ठे होंगे वहां पे, आप कम्युनिकेट करेंगे। चलिए फटाफट पोज कीजिए, इसे सॉल्व कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, बताइए क्या बननी चाहिए। चलिए आ जाइए। ही ऑलवेज कीप्स हर स्टिक बिसाइड्स हर, अपने साथ छड़ी रखता है, तो बिसाइड्स नहीं बिसाइड आना चाहिए, क्या आना चाहिए, बिसाइड, बगल की बात हो रही है ना, एक्स्ट्रा की बात नहीं हो रही है। आई एम गोइंग देयर बाय ट्रेन, हाउ एवर आई हैव टू कंप्लीट सम डिस्टेंस ऑफ माई जर्नी ऑन फुट होता है, ध्यान रखिएगा, ये ऊपर एडजेक्टिव्स नहीं है, प्रेपोजिशन है भैया, ये कंटेंट गलती से हो गया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। आई नेवर साइन द पेपर बाय ब्लू इंक, बाय ब्लू इंक नहीं, आई नेवर साइन द पेपर इन ब्लू इंक, ठीक है, आई यूज ओनली ब्लैक इंक। I always abstain from, refrain from। राखी इज यूज टू, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। वैसे तो यूज टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन यूज टू के बाद हम आईएनजी वाली फॉर्म का भी यूज करते हैं अगर यूज टू के पहले बी की कोई भी फॉर्म है। बी का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग। ये जो होती है ये पास्ट की हैबिट होती है, और ये जो होती है ये प्रेजेंट की हैबिट होती है। एग्जाम्पल दूं, आई यूज टू गैम्बल, मैं जुआ खेला करता था। आई एम यूज टू गैम्बलिंग, मैं अभी भी खेलता हूं, मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं भैया, मैं नहीं खेलता हूं, ठीक है। आई यूज टू वॉक, वॉक किया करता था। आई एम यूज टू वॉकिंग, ठीक है। तो देखो ये बी की फॉर्म आ गई ना, इज, एम, आर, फिर यूज टू, अब टेलिंग आएगा ना, तो मतलब उसकी अभी भी आदत है झूठ बोलने की, इसलिए आई नेवर ट्रस्ट हर। चले, चलो जी पोज करो भाई, इसके लिए माफी चाहूंगा यार, ये पता नहीं मैं कैसे भूल गया।
ठीक है, प्रेपोजिशन कर लेना, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बड़े प्यारे बच्चे हैं, समझदार हैं। चलो ठीक। ही हैड अ वेरी रिलायबल फ्रेंड हु डाइड बाय कैंसर। बीमारी के कारण मरना दादा, बीमारी के कारण मरना, तो ऑफ यूज करेंगे। अफ्रेड के साथ हम ये वाला ऑफ लगाते हैं, अफ्रेड ऑफ हिम। इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू का यूज नहीं करते हैं। अनोए, एंग्री और वेक्स एक ही बात है। एनोए, एंग्री और वेक्स एक ही बात है, मतलब विद भी और एट भी। तो आप लोग जानते हैं कब क्या आता है, आगे देखो। हिज लैक ऑफ सेंसिटिविटी, ठीक है, सेंसिटिव से बना है सेंसिटिविटी, तो उस चीज पे वो इरिटेट है। अनोय का मतलब इरिटेट। आई फील टेरिबली अनोयड विद हिज लैक ऑफ सेंसिटिविटी एंड डिसाइडेड नॉट टू टॉक टू हिम एनी मोर। मतलब खीज हो रही है मुझे, चिड़चिड़ाहट हो रही है, उससे गुस्सा हूं मैं। तो किस कोई चीज है ना, वो सेंसिटिव नहीं है, उसके अंदर सेंसिटिविटी की कमी है, तो इसलिए कोई चीज है तो एट लगाएंगे। पर्सन होता तो विद लगाते, दे यहाँ पे पर्सन है देखो, है ना। तो आई एम अनॉयड विद यू फॉर नॉट आंसरिंग माई लेटर्स। चलें, चलो जी, अब यहाँ प्रेपोजिशन हो गया, देखो जी, हो गया होगा, एक आधा भूल गया होगा बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है। पॉज करो वीडियो को, फटाफट सॉल्व करो इनको, चलो निपटाओ इनको, निपटाओ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। पार्ट वाला याद दिलाऊंगा, पार्ट वाला, पार्ट के साथ विद भी आता था और पार्ट के साथ फ्रॉम भी आता था। तो मेरे ख्याल से फ्रॉम हम यूज करते थे पर्सन के लिए, है ना, और विद यूज करते थे थिंग के लिए, किसी चीज से सेपरेट होना, याद आ रहा हो तो, है ना। आगे क्या है, माताश्री है, मम्मी है, तो पार्ट फ्रॉम होना चाहिए ना। आई कैन नॉट पार्ट फ्रॉम माई मदर, सो आई हैव टू लिव विद हर ऑलवेज, ठीक है। डिस्कस के बाद जी क्या नहीं आता जी, अबाउट नहीं आता जी। इनवाइट किया जी फ्रेंड्स को, और साथ साथ किसको, किथन किन को, मतलब सगे संबंधियों को, मतलब इनको तो किया और इनको भी किया, तो मतलब एक्स्ट्रा का सेंस देना है कि आई इनवाइटेड माई फ्रेंड्स बिसाइड्स माई किथन किन, इनके साथ साथ उनको भी किया। किथन किन मतलब रिलेटिव्स की बात हो रही है। तो मैंने जी खो दी है अपनी गोल्ड रिंग, कहाँ पे, गार्बेज के बीच में, तो गार्बेज अनकाउंटेबल है, तो हम अमिड का यूज करेंगे, याद आ रहा है, आ गया होगा। तो आई डो नॉट थिंक दिस कंप्यूटर इज डिफरेंट फ्रॉम, यार ये तो मतलब आपकी नसों में फिट हो गया होगा एकदम, ठीक है। करो जी, करो इनको, अच्छा। शी लव्स हर सन वेरी मच बट शी इज नॉट ब्लाइंड विद, नहीं, शी इज नॉट, नो नो नो, ब्लाइंड टू आएगा यहाँ पे, ब्लाइंड इन, ब्लाइंड विद, ब्लाइंड टू। तो वो अपने बेटे को प्यार करती है, शी लव्स हर सन वेरी मच, बहुत ज्यादा करती है, बट लेकिन वो अपने बेटे की गलती को नजरअंदाज नहीं करती है। शी इज नॉट ब्लाइंड टू द फॉल्ट ऑफ पर्सन, ठीक है, ब्लाइंड टू। आई थिंक मिस्टर शर्मा इज ब्लाइंड टू द लेफ्ट आई, एक आंख की बात हो रही है तो ब्लाइंड इन आना चाहिए। पाउंड का दूसरा मतलब अटैक होता है, तो आप लोग अब समझदार हैं तो मुझे बता दो जी, क्या नहीं आएगा, ऑन नहीं आएगा। मैंने ऑफर किया उसे पार्ट टाइम जॉब, लेकिन उसने उसे टर्न इट ओवर कर दिया। अरे टर्न ओवर और टर्न डाउन में डिफरेंस है, टर्न ओवर और टर्न डाउन में डिफरेंस है। टर्न ओवर का मतलब यूं है, कोई चीज पलट दी आपने, और टर्न डाउन का मतलब रिजेक्ट कर दिया आपने। तो जो ऑफर किया है पार्ट टाइम जॉब, उसे आप पलट देंगे क्या? कैसे पलट सकते हैं? टर्न डाउन, रिजेक्ट कर दिया, टर्न इट डाउन। ये कह के कि आई वुड रेदर वेट फॉर अ फुल टाइम जॉब, उसके लिए वेट करूंगा। प्रेफर योर प्लान टू दैट वन गिवन बाय द अदर मेंबर्स ऑफ द कमिटी, है ना। उड़ाओ उड़ाओ, फटाफट करो इनको, चलो। सीता रिसेंबल्स के बाद कोई प्रेपो नहीं आता, शक्ल मिलना हूबहू, है ना। सीता रिसेंबल्स हर सिस्टर। एक्यूज के साथ ऑफ यूज करेंगे। अब्रोड के पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं। अब याद करो मेरी वाला, एक्टिव में यूज हुआ तो कोई प्रेपोजिशन नहीं, पैसिव में यूज हुआ तो टू आएगा। ये पैसिव नहीं है क्योंकि ना ही बी है और ना ही थर्ड फॉर्म है, मतलब एक्टिव है। एक्टिव है तो कोई प्रेपो नहीं आएगा। आई मैरी हर, जैसे आई मैरी यू, है ना, शी विल मैरी मी। समझ में आया? पक्का 100%। चलो, कॉम्प्लीमेंट और कॉन्ग्रेचुलेट मैंने बताया था कि इसके लिए हम ऑन यूज करते हैं। ही कॉम्प्लीमेंटेड मी ऑन द ग्रैंड सक्सेस, शी कॉम्प्लीमेंटेड मी ऑन माई लुक्स, है ना। फॉर नहीं आता, ना ही कॉन्ग्रेचुलेट के साथ आता है। आपके हवाले सारे क्वेश्चंस। मजा आ रहा है? स्पीड बन रही है? आ जाओ। यू मस्ट लुक अप माई, लुकअप नहीं होता भैया, लुकअप का मतलब खोजना, ढूंढना होता है। डिक्शनरी में जैसे वर्ड ढूंढते हैं ना, लुकअप। लुक आफ्टर आना चाहिए, लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना, ठीक है। कंप्राइजेज विद नहीं भैया, सिंपल कंप्राइज होता है, ना ही ऑफ ना ही विद, कोई प्रेपो नहीं आता है। अबाइड के साथ अभी बताया ना, अबाइड बाय, कॉन्फॉर्म टू, कंप्लाई विद, अबाइड बाय,
फॉलो करना किसी चीज को, रूल्स रेगुलेशंस को। बिवेयर ऑफ, ये तो बच्चा बच्चा बता देगा यार, बिवेयर ऑफ डॉग्स हर घर के बाहर लिखा होता है जिस घर में कुत्ता है। हमारी पहली और फॉरमोस्ट ड्यूटी है अटेंड। अब मैं आपको याद दिलाता हूं अटेंड वाला, वर्ड्स विद डिफरेंट प्रेपोजिशन का सेकंड वर्ड था अटेंड ऑन और अटेंड टू। अटेंड ऑन पर्सन के लिए यूज करते थे, किसी पर्सन का ध्यान रखना, और अटेंड टू थिंग के लिए यूज करते थे, किसी चीज का ध्यान रखना। तो मुझे बताओ आगे थिंग है पर्सन है ना, तो अटेंड ऑन आना चाहिए। चले चलिए जी, फटाफट कीजिए, फटाफट उड़ा दो भाई, इनको उड़ा दो बिल्कुल। मिस्टर राकेश डील्स विद मोटर पार्ट्स, किसी चीज में व्यापार करना डील इन होता है, ठीक है। आई नो अबाउट हिम हु डाइड विद ओवरवर्क, बीमारी के लिए ऑफ आता है, युद्ध या दुर्घटना में इन आता है, देश के लिए और आता है, बाकी फालतू फंड की चुटकी पुटकी चीजों के लिए, ज्यादा खाने से, ज्यादा पीने से, ज्यादा काम करने से, भुखमरी से, इन सब के लिए क्या यूज करेंगे, फ्रॉम यूज करेंगे। I'll never follow this because this is contrary to होता है, ये तो बहुत कॉमन सी चीज है, contrary to the rules of this organization. When his teacher asked him an easy question, his face was imbued with होता है, imbued का मतलब fill है ना, जैसे the songs of Arijit Singh are imbued with romance, the poetry of Shakespeare is imbued with sadness, imbued with, filled with confidence, ठीक है। She behaved as if she is oblivious to होता है, oblivious का मतलब होता है unaware of the surroundings, ठीक है। ऐसे बिहेव करती जैसे पता ही नहीं है पास्ट का कुछ, oblivious to something, ठीक है, oblivious to surroundings, unaware होना किसी चीज को लेके। फटाफट उड़ाइए इन क्वेश्चंस को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे, कुछ मिसलेनियस चीजें हैं वो सीख रहे होंगे। ही प्रोहिबिटेड मी, प्रोहिबिट के साथ भैया हम फ्रॉम यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। ही प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम डूइंग दिस, ठीक है, प्रोहिबिट फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम। एडवाइज्ड मी टू रिफ्रेन फ्रॉम होता है, अभी हमने सीखा ना। इट इज नॉट सो हार्ड फॉर यू टू गेट रिड ऑफ दिस होता है, गेट रिड ऑफ समथिंग, छुटकारा पाना। शी हैज नेवर अटेम्प्टेड टू लुक फॉर हर फैमिली दो शी इज ओनली पर्सन इन हर फैमिली हु इज अर्निंग, लुक आफ्टर वही वाला आ गया ना, देखभाल करना। कभी अटेम्प्ट नहीं किया कि अपनी फैमिली की देखभाल करें, अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि इकलौती पर्सन है फैमिली में जो अर्न कर रही है। I cannot put up from, put up with होता है, I cannot put up with, from नहीं with, I cannot put up with का मतलब tolerate करना, बर्दाश्त करना। I cannot put up with my insult now, I am fed up with it, अब मैं पक चुका हूँ, गुस्सा आ रहा है मुझे, ठीक है, मतलब ये सेंटेंस है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। चले आगे, पक्की बात है, एक स्लाइड और करते हैं, फटाफट उड़ा दो इनको, ये लास्ट स्लाइड है, फिर क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। We must stick to our rights होता है, comply with, abide by, adhere to, conform to, stick to, ये सब सेम है, सब सेम है। I am surprised to see her, she takes for, ध्यान रखिएगा एक वर्ड आपको सिखाया था resemble, resemble का दूसरा मतलब होता है take after। मैंने कहा I resemble my father, ठीक है, I resemble my father, तो ऐसे बोल सकता हूँ आई टेक आफ्टर माई फादर, सेम बात है। तो आई एम सरप्राइज टू सी हर, मैं अचंभित हूं उसे देख के, शी टेक्स आफ्टर हर मदर, अपनी शक्ल उसकी जो है उसकी मम्मी से मिलती है। माई यंगर ब्रदर इज जॉबलेस सो ही कीप्स ऑन मूविंग डोर टू डोर होता है, नाउन में पढ़ा था। दिस कंप्यूटर, एक तो इज यहाँ पे मिस है, दिस कंप्यूटर इज सुपीरियर एंड डिफरेंट फ्रॉम दैट वन, ध्यान रखिएगा दो वर्ड हैं और दोनों के साथ अलग अलग प्रेपोजिशन आती है, डिफरेंट के साथ फ्रॉम आता है, सुपीरियर के साथ टू आता है, लेकिन यहाँ पे एक ही प्रेपोजिशन लिख दी, इसका मतलब ये इसके लिए भी आ गई और ये इसके लिए भी आ गई, लेकिन डिफरेंट के लिए फ्रॉम आता है, सुपीरियर के लिए टू आता है। सेम हम तब लिख सकते हैं जब दोनों के लिए एक ही प्रेपोजिशन आता हो, तब कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन जब दोनों वर्ड के लिए अलग अलग आता है तो अलग अलग लिखना पड़ेगा, ऐसे कॉमन नहीं निकाल सकते आप, ऐसा ना। आई डो नॉट वॉन्ट टू एक्सप्लेन के बाद हम अबाउट का यूज नहीं करते, पढ़ाई हुई चीज है। तो जी उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको बेहद इंटरेस्टिंग लगी होगी, कुछ नई चीजें आपने सीखी होंगी, कुछ क्वेश्चंस 125 के करीब मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं, और भी आप स्टैंडर्ड बुक से सॉल्व कर सकते हैं, प्रेपोजिशन का कोई एंड नहीं है। मैंने कहा ये क्लासेस, प्रैक्टिस क्लासेस सिर्फ और सिर्फ किस लिए, आपको ये चीज का एहसास कराने के लिए कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी चीजें पक्की होंगी। कॉन्सेप्ट पढ़ लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, 30-40% उसकी वेटेज है कॉन्सेप्ट की सारी वेटेज प्रैक्टिस की है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप अपनी सरकारी नौकरी के नजदीक आते चले जाएंगे। बच्चे क्या करते हैं,
सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं। वो आप उन स्टूडेंट में से मत बनिएगा जो थ्योरी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, प्रैक्टिस पे कम। तो जी अगर सर प्रैक्टिस करनी है तो क्या ये आपका दायित्व नहीं है कि हमारी प्रैक्टिस और करवाना? हाँ जी बिल्कुल है। तो क्या सर आप करवाएंगे हमारी प्रैक्टिस और? हाँ जी सर, मैंने कब मना किया, मैं तो करवाऊंगा, मैं तो बोल ही रहा हूँ। आने वाली क्लासेस में कंप्लीट मॉक टेस्ट लगवाएंगे। जो भी एग्जामिनेशन पास आ रहा होगा, चाहे वो एसएससी का हो चाहे वो बैंक का हो, कोई भी एग्जामिनेशन पास आ रहा होगा उसके कंप्लीट मॉक टेस्ट सॉल्व करवाएंगे। हर क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से डिटेल एनालिसिस आपको करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी आने वाले टाइम में कुछ सीएचएसएल के और सीजीएल के कंप्लीट मॉक्स लगवाएंगे, डोंट वरी, निश्चिंत रहिए। और जैसे कोई बैंक एग्जामिनेशन भी आ जाएगा तो उनके भी मॉक्स लगवा देंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी करवा देंगे। प्रैक्टिस भरपूर रहेगी, निश्चिंत रहिए, भरपूर प्रैक्टिस रहेगी। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने नए नए कॉन्सेप्ट के बारे में पता लगेगा, उतना ये भी पता लगेगा अच्छा ये चीज पे मुझे ज्यादा फोकस करना है, इसके ऊपर कम करना है। तो ये सारी बातें धीरे धीरे सीखते रहिए और जो एनालिसिस कर रहे हैं उसको नोट डाउन करते रहिए ताकि इंप्रूवमेंट आप जल्दी कर सकें। इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार, धन्यवाद।